बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जेबी। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो 5वां चैप्टर है और इसकी 5.1 और 5.2 मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 5.1 आसान सी एक्सरसाइज है, चैप्टर ही पूरा आसान है, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है जी। ये आपके पास 5.1 है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, वैल्यू मेरे पास है 5x - 2 - x इज इक्वल टू है 4 - 3x - 27। बेटा करना आपको ये है कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनका आंसर पहले निकाल लें, कांस्टेंट का आंसर निकाल लें लेफ़्ट और राइट साइड पे, और उसके बाद x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करके कांस्टेंट वैल्यूज़ एक तरफ करके हम आंसर निकाल देंगे। जैसे कि 5x में से एक x चला गया तो कितना आ गया 4x, और ये -2 वैसे का वैसे। यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है तो -3x वैसे रहने दें, प्लस माइनस -27 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा -23। अब ऐसा करते हैं, ये x वाली वैल्यू उधर ले जाए और कांस्टेंट उधर लें तो देखो क्या आएगा 4x + 3x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे -23 बचा, ये वाला -2 इधर आया तो वो क्या हो गया +2 हो गया। 3 + 4 कितना हो गया 7x, ये आ गया -21, x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो आपके पास x का आंसर -3 आ जाएगा। तो 7 3 हज़ार क्या होता है 21 होता है। तो ये बेटा आपका हो गया, इतना सा काम है बस, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। वैल्यू उसकी है बेटा 4a - 3 × 5a - 14 इज इक्वल टू 5 × 7 + a, और आगे हमारे पास माइनस का 9 भी है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, जो चीज़ ब्रैकेट वाली है पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करना पहले। 5 3 हज़ार 15 और a आ गया 14 3 हज़ार कितना होता है 42 होता है, वो आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 5 7 हज़ार 35 आ गया, प्लस का क्या आ गया 5 है, और माइनस का आ गया 9। अब ब्रैकेट ओपन करें बेटा, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। इस ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है तो सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। बेटा ये भी a वाली वैल्यू है, ये भी a वाली वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 गए तो 11 आ जाएगा, प्लस माइनस करते हुए साइन बड़ी वैल्यू का आता होता है तो माइनस का आ गया क्योंकि 15 बड़ा है, ठीक हो गया। इसके बाद इन दोनों का आंसर निकाल दें क्योंकि ये दोनों भी कांस्टेंट हैं, ये प्लस क्या है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 35 में से 9 गया तो 26 आ गया साइन बड़ी वैल्यू का, और ये आ गया 5 है। अब आप ऐसा करो कि a वाली एक तरफ कर लो दूसरी एक तरफ कर लो, तो मैं माइनस का आमतौर पे मैं ये करता होता हूँ कि अगर माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो उसको मूव करवाता हूँ, वरना मैं बड़ी वैल्यू को मूव नहीं करवाता। तो ये -11 बड़ा 5 है छोटा, तो -5 11 को तो ले जाओ, 26 को इधर ले आओ, तो ये प्लस का 2 42 आ गया, माइनस का 26 हो गया, ये बेटा 5 है, माइनस का 11 है, इधर आके क्या हो गया प्लस का 11 है। 42 में से माइनस कर देते हैं बेटा 26 को, 42 - 26 अगर मैं करूँ तो मेरे पास 16 आ रहा है, प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू 42 है, ये क्या आया ये भी 16 आ गया, और साथ में a भी आ गया। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है a, तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखिए क्या होगा डिवाइड, तो 16/16 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू लिखता हूँ उसकी मैं 7 × 2 - 5x प्लस का 27 18x - 3 8 - 4x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ब्रैकेट सॉल्व तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 ज़ार बेटा क्या हो गया 14 हो गया, 7 5 ज़ार कितना हो गया 35, साथ में एक्स और प्लस का 27, इसको ब्रैकेट लगा देंगे। 18x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 8 3 ज़ार 24 माइनस 3 4 ज़ार 12 और x। मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की तो मैं साइन चेंज नहीं कर रहा, अभी ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ। इस ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। ये 18x है, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज होगा। ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों प्लस के, इनका आंसर निकालते हैं जी 27 और ये हो जाएगा प्लस का 41। ये वाला भी x वाली वैल्यू है, ये भी वाली x वाली वैल्यू है, तो इनको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 30x माइनस का 24 वैसे का वैसे। अब आप देखो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अक्सर क्या करता था, अगर x कांस्टेंट की वैल्यू जो है सॉरी वेरिएबल वाली वैल्यू बड़ी हो और माइनस में तो मैं उसको मूव करवाता हूँ। मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, 24 को इधर ला रहा हूँ, तो 21 प्लस 24 ये 30x, उधर से 35x माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो ये तो बन गया 65x, 4 + 1 5, 4 और 2 ये 6, x फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। इतनी सी टोटल स्टोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 सॉल्व करते हैं। वो है बेटा आपके पास 5x बाई 4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। बेटा मैं इसके दो मेथड आपको बताऊंगा, जो आपने फॉलो करना है वो फॉलो कर लें। अब वैसे तो नॉर्मल तरीका ये है कि ये क्वेश्चन होते हैं एलसीएम से सॉल्व, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ज़्यादातर बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं एलसीएम की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं एलसीएम से भी फाइंड करके दिखाता हूँ, दूसरा एक मेथड भी बताता हूँ, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन एलसीएम से जान छूट जाएगी। अब आमतौर पे एलसीएम भी जो है ना वो टीचर्स बताते हैं जी कि आप ये करो जी कि इन दोनों को वो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 4 इधर रखो 2 इधर रखो और फिर इस तरह से निकालते हैं। मेरा मेथड आसान है, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप लिखो यहाँ पे टेकिंग एलसीएम, लाइन लगाओ। अगर ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो दोनों ही एलसीएम ले लो, 4 भी ले लो और 2 भी ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है जी 4 2 ज़ार ऐड करना है, कुछ भी नहीं, 4 भी ले लो 2 भी ले लो। फिर आप क्या करो 4 से 4 को करो कैंसिल, ऐसे दोनों 4 पे हाथ रख लो। ऊपर से क्या बचा 5x, नीचे से क्या बचा 2, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो प्लस ऐसे यहाँ पे भी करो, 2 से 2 पे हाथ रखो, नीचे वाले 2 पे भी और ऊपर वाले 2 पे भी। बच क्या रहा है, नीचे से बच रहा है 4 और ऊपर से क्या बच रहा है 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 और इज इक्वल टू यहाँ पे कर दो 0। 5 2 ज़ार 10x प्लस 4 1 ज़ार 4, इनको बेशक मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ार 8 करना है तो कर दो, नहीं करे तो ना करो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या होगा डिवाइड होगा, 10x प्लस 4 सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 ये ख़त्म हो जाएगा। 10x प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0, प्लस का 4 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। x फाइंड करना है हमने तो -4 यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 से कटिंग करो बेटा, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। ये तो एक मेथड है, इससे ये आंसर आपका आ गया। अब इसका सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे आप ये तरीकाकार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हो आप उनके साथ जो है ना पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। ये नहीं कि 4 ही करना है, मैं कह रहा हूँ कि आसानी ये है कि जो दो वैल्यूज़ हैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। कोई एलसीएम के चक्कर में किसी और चक्कर में नहीं पड़ना। मल्टीप्लाई 4 है तो देखो वो क्या सीन बनेगा, इधर देखो 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5x बाय 4, फिर 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू
4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये 4 से 4 कट करो, 5 2 ज़ार क्या कर दो 10x कर दो, प्लस 2 से 2 कैंसिल करो और 4 1 ज़ार 4, और जो चीज़ भी 0 से मल्टीप्लाई होती है वो क्या होगी 0। अब 10x यहीं पर रखो, 4 उधर ले जाओ माइनस का 4, और x फाइंड करना है -4/10, कटिंग करो, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार। तो ये मेथड है जिसमें आपको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। पास केसेस में ये मेथड लेंथी हो जाता है, बट इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन भी 2 मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद जो है ना हम लोग जो आपको दिल करे आपको फॉलो कर लिया करो। मैं जो है वो आपको ये वाला मेथड करवाऊंगा मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं एलसीएम की मदद से फाइंड करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, x - 2/2 प्लस x + 10/9 = 5, ठीक हो गया। तो बेटा एलसीएम लेते हैं, और मैंने ये बताया कि दोनों ही एलसीएम ले लिया करो, 2 भी और 9 भी। मेरा मेथड क्या है, मैं कहता हूँ 2 और सेम चीज़ों पे हाथ रखो, जो बच गई उनको मल्टीप्लाई कर दो। नीचे से बचा 9, ऊपर से बचा x - 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 9 और 9 पे हाथ रखो, सेम चीज़ों पे हाथ रखो, जो बच गया नीचे से बचा 2, ऊपर से क्या बचा x + 10, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब अंदर मल्टीप्लाई करो 9 को, ये बना 9x - 18 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 2x + 20, 9 2 ज़ार 18 = 5। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। तो 9x - 18 प्लस 2x + 20 = 18 × 5। 9x + 2x, ये तो 11x हो गया। 20 में से 18 गए तो प्लस का 2 आ गया, 18 5 ज़ार 90 होता है, प्लस का 2 उधर ले जाओ, 90 - 2, 11x आ गया 88, बट x क्या होगा 88 डिवाइडेड बाई 11, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 8। ये मेथड तो वो है जो मैंने आपको बताया था। अब ये मैं सेकंड मेथड भी इसका यूज़ करवा रहा हूँ आपको, उसके बाद नहीं मैं करवाऊँगा, उसके बाद मैं जो है ना जो आसान मेथड है, जो मुझे इजी लगता है, मैं उसी से आपको करवा रहा हूँ। देखो ये मैंने वैल्यू लिखी, डिनोमिनेटर में 2 है और 9 है, तो मैं 2 और 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 and 9, देखो 2 और 9 मल्टीप्लाई बाय x - 2/2 प्लस 2 और 9 मल्टीप्लाई बाय x + 10/9, 2 और 9 और 5, ठीक हो गया। फिर 2 से 2 कैंसिल, 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है 9x - 18 प्लस 9 से 9 कैंसिल, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है 2x + 20, 9 2 ज़ार 18, 18 5 ज़ार 90। इसका और इसका आंसर निकालो तो ये आ गया 11x। 20 में से 18 गए तो कितना आ गया 2, और वो भी प्लस का 2 उधर ले जाओ, 90 - 2, 11x आ जाएगा 88, x क्या होगा 88/11, x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 8। सो ये इजी मेथड है उन लोगों के लिए जिनको एलसीएम की समझ नहीं आती है। अब तमाम क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, और मैं भी अगले के क्वेश्चन इसी से करने वाला हूँ। ये मेथड थोड़ा लेंथी है बट अंडरस्टैंड करना आसान है। एलसीएम का मेथड जो है आमतौर पे बच्चे उसमें स्ट्रगल करते हैं, बट क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको 2 करके भी दिखा दिए, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। वैल्यू बेटा क्या है 4 है, x + 2 डिवाइडेड बाई 3, सेवन आ गया और = आ गया 12। अब डिनोमिनेटर में 3 भी है और 7 भी है, तो मैं 3 और 7 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। आप एलसीएम ले सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 3 भी एलसीएम आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 and 7। इस केस में थोड़ा लेंथी होगा लेकिन ईजी है इसको सॉल्व करना। 3
7 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स प्लस 2/3 माइनस 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एक्स माइनस 7/7 3 7 और 12। ठीक हो गया। ये 3 से 3 कटा, 7 4 आर 28 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 7 से 7 कटा, 6 3 आर 18, अंदर क्या आया एक्स माइनस 7 और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को भी 7 को भी और 12 को भी। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 252 आ रहा है। अब ये 28 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 28x आया, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56 आ गया, माइनस 18 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 18x माइनस 18 को किया 7 से मल्टीप्लाई तो 126 आ गया, 252। अब मैंने जानबूझ के इसको ब्रैकेट ओपन नहीं की क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर के साइन चेंज होने हैं। 28x इधर मैंने ओपन कर दिया क्योंकि आगे प्लस था, इसलिए माइनस का 18x प्लस का 126 इज इक्वल टू 250 और 2। अब बेटा 28x में से 18x चले गए तो वो तो 10x आ गया सीधा सीधा, प्लस 126 में 56 प्लस करता हूँ 182 आ गया बेटा, ये 252 आ गया, प्लस क्या है उधर ले जाओ, 252 माइनस 182, 252 माइनस 182 70 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 70/10 तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। होप सो कि ये क्लियर होगा आपको। ये मैंने एक मेथड से करवाया, आगे मैं एक ही मेथड से करवाऊंगा लेकिन मेथड ये यूज़ करूँगा। एलसीएम का आसान मेथड मैंने आपको बता दिया है, एलसीएम का मेथड शॉर्ट है, ट्राई करना, समझना उसको मुश्किल है, ये मेथड लॉन्ग है लेकिन समझना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5 इज इक्वल टू है 7 इंटू 5/6। ठीक है बेटा। अब मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और उसमें 5 प्लस करना होता है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैं वैसे लिख रहा हूँ, x/2 x/3 x/4 7 6 और 42, 42 में 7 5 प्लस किए तो कितना आया 47, नीचे आ गया 6। अब डिनोमिनेटर में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है और आपको ये सारे ख़त्म करने हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि इन सब से ही हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन एलसीएम लेने से जान छूट जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 और 6। सिर्फ ये पहला स्टेप ही मुश्किल होने वाला है, बाकी तो ये आसान हो जाएगा। देखिएगा 2 3 4 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय x/2, ये पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी वैल्यू 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय x/3। थर्ड वाली वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा और चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वैल्यू कंटिन्यूएशन है। ऊपर से माइनस का माइनस आ गया, ये वाला माइनस बेटा 2 3 4 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय x/4 प्लस 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय x/5। ये बेटा इज इक्वल आ गया और एंड पे मैं लास्ट वाली वैल्यू करूँ 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 47/6। ये जब आप कर लोगे तो आगे की ज़िंदगी आसान है। किस तरह से, ये 2 से 2 कैंसिल करो, बाकी सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच गया 3 4 5 6। ये देखो 3 4 5 6 कितना आया 360 और साथ में x लिख दो। इसको सॉल्व कर लिया, प्लस ये 3 से
3 कैंसिल कर दो, जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दो। बच क्या गया 2 4 5 6, ये देखो 2 4 5 6, और साथ में क्या आ गया x, ये भी प्लस का आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 4 से 4 कट गया, बच क्या गया 2 3 5 6, 2 3 5 6, माइनस का 180 आ गया क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस ये 5 से 5 कट गया, 2 3 4 6, 2 3 4 6, 144 आ गया, साथ में x भी, इज इक्वल टू, ये 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 47, यार 5 6 4 0, 5 6 4 और 0। मैंने कहा था बस एक स्टेप ये वाला लेंथ है, बाकी सारा आसान है। अब एक स्टेप में इनको प्लस कर दो और इस वैल्यू को माइनस कर दो। देखो 360 प्लस 240 माइनस 180 प्लस 144, ये 560 आ रहा है, 564x आ रहा है। 564x इज इक्वल टू 5640। हमने x फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 5640 डिवाइडेड बाय 5 6 और 4, देखो 5640 डिवाइडेड बाय 5 6 और 4, तो आंसर आ गया 10। इतनी सी बात है, ठीक है। आई एक्सेप्ट कि ये वाला मेथड, ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा लेंथी है, बट ये ना मल्टीप्लाई तो करना है, और वो भी आपने नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना है, आपने बस कट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में इंतहाई आसानी होगी, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ऑफ कोर्स आप एलसीएम वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपके पास डिनोमिनेटर में 3 भी है 2 भी है, लेकिन 2 दो बार है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई एक ही बार करना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2, तो देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 बाई 3 प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे ले आता हूँ ऊपर जगह नहीं है, 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस है ना, साइन चेंज होना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ये देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2y प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 3y प्लस 3, माइनस नहीं था इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई इन वैल्यूज़ के ऊपर, इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो क्या आएगा माइनस 3y, 3 3 ज़ार माइनस का 9, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, ठीक है। 3y प्लस 2y 5y, 3 प्लस 2 5, 12 में से 9 गए तो 3 माइनस 3y, इसको इधर कर दो और 5 को उधर ले जाओ, 5y प्लस 3y, ये एक साइड पे हो गया बेटा, ये 3 है उधर से प्लस का 5 आ रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस का 5, ये बना 8y, ये बना माइनस का 2, y इज इक्वल टू माइनस 2/8, तो हमारे पास y आ रहा है माइनस 1/4। हम इनको कट करें किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। तो आंसर नहीं मैं चेक कर रहा है, एहतियातन इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 5.1 है और ये देखो माइनस 1/4 ये रहा, ओके हो गया। इससे पहले वाले का 10 है, इससे पहले वाले का 7 है, तो हम सही कर रहे हैं। इससे पहले वाले का देखो 10 है, उससे पहले वाले का 7 है, ओके हो गया। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। नजर आ रहा है 1/5 x और माइनस 8 है, ब्रैकेट क्लोज, y 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7 है, इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। अगेन देखो बेटा डिनोमिनेटर में 5 है, 7 है और 5 है, तो 5 एक बार लेने, ठीक है।
तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 और 7। उसके पीछे लॉजिक भी है कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम में कोई चीज़ दो बार नहीं ली जाती, एक ही बार ली जाती है, क्योंकि एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन जब 5 और 5 कॉमन आ रहा है तो फिर हम लोग एक ही बार लेंगे ना 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये रहा 5, ये रहा 7, मल्टीप्लाई बाय 1/5 और अंदर क्या है x माइनस 8 प्लस ये रहा 5, ये रहा 7, 5 और 7 और मल्टीप्लाई क्या है बेटा 4 प्लस x/7, ये इज इक्वल टू ये वाला यहाँ पे आ गया। तो 5 है और 7 है और मल्टीप्लाई बाय 7 है, ये आगे वाली वैल्यू आ गई माइनस की, 5 है 7 है और ब्रैकेट डाल देना क्योंकि हमने साइन चेंज करना होता है इनका। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 7x माइनस 7 8 जार 56 प्लस 7 से 7 कैंसिल 5, 5 4 जार 20 प्लस 5 और x 5x इज इक्वल टू 5 7, ये 5 7 और 7 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 245 माइनस ये 5 से ये 5 कैंसिल, मल्टीप्लाई करूँगा साइन भी चेंज कर दूँगा, 23 को मल्टीप्लाई किया 7 से, ये 161 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए और 7x आ गया। ये वाला 7 23 किया तो ये आया और 7 को x से किया तो ये आ गया, ठीक है। तो 7x और 5x ये हो गए बेटा 12x, 56 माइनस क्या है तो देखो ये यहाँ पे माइनस का 36 आ गया इज इक्वल टू 245 माइनस 161 करते हैं, 245 माइनस 161 ये 84 आ गया, प्लस का क्या आ गया 7x। अब कांस्टेंट एक तरफ और दूसरी एक तरफ, 7 इधर ला रहा हूँ 36 उधर लेके जा रहा हूँ, सॉरी ये प्लस क्या इधर आके माइनस का 84 प्लस 36, 12 में से 7 के ये तो 5x आ गया, 84 प्लस 36 120 आ गया। x क्या होगा 120 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड कर दो किस पे 5 पे, तो आंसर कितना आ रहा है 24। तो आपका ये भी क्या हो गया सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 24। आमतौर पे इसको जो है सोल्यूशन सेट में लिखना होता है तो ऐसे करके लिखा करें आप लोग, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन सेट में लिखा करें, ऐसे लिख के उसके बाद जब आंसर लिखते हैं तो आप इस फॉर्म में लिखा करें, ठीक हो गया, सोल्यूशन सेट बोलते हैं इसको। उसके बाद पे अगर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, वन बाय 2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/4y माइनस 1 माइनस 1/y, ठीक है। अब अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करूँगा, एलसीएम से सॉल्व नहीं करूँगा। आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं मगर मैं वैसे ही करूँगा जो मेथड मैंने आपको बताया, मुझे ये लगता है कि वो आसान है। आजकल के बच्चों को वैसे भी मैथ पसंद नहीं है ना, सारे लल्ले हैं बिल्कुल। हमारे सर तो मैं चंद्रा कहते होते थे जिनको मैथ नहीं आती थी, मैं आप लोगों को लल्ला कह रहा हूँ। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 ले लेंगे, 6 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, तीनों डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, 3 बार y है लेकिन मैं एक बार ले रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 4 6 और साथ में क्या y। पहला स्टेप हमेशा की तरह थोड़ा लेंथी होने वाला है और बाकी आसान होंगे। 2 4 6 और y मल्टीप्लाई 1/2y माइनस 2 4 6 और y मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये इज इक्वल टू आ गया। आगे जगह कम है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ उसका। 2 4 6 और y मल्टीप्लाई 1/4y माइनस 2 4 6 और y मल्टीप्लाई बाय 1 और लास्ट वैल्यू माइनस 2 4 6 और y मल्टीप्लाई बाय 1/y।
जब आप ये स्टेप कर लोगे तो आगे की कहानी सारी आसान है। देखो किस तरह से, ये 2 से काट दो 2 को और y से काट दो y को। 6 4 जार बेटा कितना होगा 24 माइनस 6 से कट गया 6, बाकी जो वैल्यू बच गई है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जार 8 और y आपके पास 2 4 जार 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और y, क्योंकि y नहीं कटा। अब ये इक्वल आया, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, ये 4 से कट गया 4 और y से कट गया y, बचा गया 6 2 जार 12 माइनस, ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये सारे ही मल्टीप्लाई होंगे। 2 4 6 और y, 2 4 6 और साथ में आ जाएगा y। यहाँ पे बेटा y से कटेगा y तो ये अकेला 48 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इधर तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये तो सॉल्व नहीं होंगे, ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा 12 ये वाला और माइनस का 48, माइनस का 36 आ गया, माइनस का 48 y आ गया। ठीक है, अब y वाले एक तरफ कर लेते हैं और दूसरे एक तरफ कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि y की बड़ी वैल्यू वो माइनस की नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की बड़ी वैल्यू माइनस की ना रखें। कर भी ना तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 48y को इधर ला रहा हूँ, 24 को उधर लेके जा रहा हूँ। देखो माइनस का 8y प्लस का 48y माइनस का 36 प्लस का माइनस का 24 सॉरी प्लस का 24 उधर जाके माइनस का, तो ये आ गया बेटा 40y माइनस का 36 माइनस का 24, ये लिखा, ये माइनस का 60 आ गया। 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आओ 60/40, तो आंसर आपके पास आ रहा है माइनस का 3/2। ठीक हो गया। अगर आपको समझ नहीं आती है ये कटिंग कैसे हुई है तो सिंपल ये काम करें बेटा, ये फ्रैक्शन लिखें, माइनस का 60 लिखें, नीचे 40 लिखें और हिम्मत करके इक्वल दबा दें, तो ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। ओके का। अब मैं करूँ क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 और हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी मुकम्मल। 4 है, माइनस का 0.3 है, 1 माइनस एक्स है इज इक्वल टू क्या है। कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बस। 4 माइनस 0.3 आया, माइनस का 0.3 क्या आ गया x आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 7। ब्रैकेट ओपन कर दो, 4 माइनस 0.3 प्लस का 0.3 x और ये 7। ठीक है, अच्छा अब जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व कर लें और बाकी रहने दें ऐसे। 4 में से 0.3 माइनस करें, ये देखिए 4 माइनस 0.3 तो ये 3.7 आ गया, प्लस 0.3x इज इक्वल टू 7। इसको उधर ले जाओ, 0.3x 7 माइनस 3.7 करते हैं बेटा इसको, 7 माइनस 3.7 ये आ रहा 3.3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाएं बेटा इसको। 3.3 डिवाइडेड बाई 0.3, ये देखो 3.3 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आंसर आ गया 11। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो ना सीधी बात, नो बकवास, वो वाला सीन है। क्वेश्चन नंबर 12, 0.5x 6.3 0.2 और x, ये माइनस का, इसको इधर ले आओ, ये वाली वैल्यू माइनस की है, इधर ले आओ, ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे बचा 6.3, ये प्लस होके आ रहा है 0.7x और ये आ रहा है 6.3, 0.7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7। ये कष्ट आपने खुद नहीं करना, साइंटिफिक दौर है, कैलकुलेटर यूज़ करें। 0.7 तो 9 आंसर आने वाला है। ओके हो गया, सोल्यूशन सेट में लिख दिया करें, यानी इस तरह से लिखा करें। ओके, अब हम जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 13।
which 1.3x minus 0.2 is equal to 0.3x minus 1.5। एक्स वाले एक तरफ करते हैं, दूसरे एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये इधर आया माइनस, ये उधर गया प्लस। 1.3x माइनस 0.3x, माइनस का 1.5 प्लस का 0.2, तो ये आ रहा है 1x। इनको 1.5 में से वो 0.2 माइनस कर दो। देखो 1.5 माइनस 0.2, ये आ रहा है 1.3। इधर देखो 1.3 माइनस 0.3, तो ये 1 आ रहा है। वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ले आओ बेशक। 1.3 डिवाइडेड बाई 1, तो x का आंसर 1.3 ही आ जाएगा। और अगर इसको इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है तो 13/10 आ जाएगा। लेट में चेक कि बुक वालों ने क्या आंसर दिया है इसका। 1.3 ही दिया है, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू क्या चल रही है, माइनस की है। माइनस 1.5, ठीक है। बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू का साइन और बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक हो गया। तो ये आपकी 5.1 क्लियर हो गई। अब हम करते हैं 5.2। आसान सी है ये भी, तो इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। पहली वैल्यू देखिए बेटा इसकी, इसको हमने चेक भी करना होगा, वो चेक मैं कर दिया करूँगा आपके लिए। टू एक्स है अंडर रूट के अंदर और इज इक्वल टू क्या है 4। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए बेटा हम लोग क्या लेते हैं, ज़रा अंडर रूट से बाहर आएगा तो सॉल्व होगा ना। टेकिंग स्केयर, दोनों साइड पे लेना है, ये कैंसिल होगा। 2x इज इक्वल टू आया 16, x क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या कर दो डिवाइड, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद आपने इसको चेक भी करना है, आसान सा काम है, वो ये है आपने देखना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की कि नहीं। तो लिखो 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू पुट कर दो, वो 8 है। 8 2 ज़ार 16, 16 का रूट क्या होता है बेटा 4 होता है, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका चेक भी होगा, इस तरह से इसको करना है। ठीक हो गया, सारे क्वेश्चन इसमें हमें चेक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, टेकिंग स्केयर, स्केयर ले लिया बेटा, ये कैंसिल हो गया। x माइनस 3 4 आया, x क्या होगा 4 प्लस 3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 7। अब इसको बेटा चेक कर लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, वैल्यू पुट करो बेटा x की। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू, तो ये आपका चेक भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा, वैल्यू क्या है x माइनस 5 अंडर रूट है और 3 है। अंडर रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो ले लो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड में। ठीक है, x माइनस 5 अंडर रूट 3, ये स्क्वायर, ये भी क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 9, माइनस का 5 उधर ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 5, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। सही है, अब इसको चेक कर लेते हैं। x माइनस 5, ये यहाँ पे चेक,
x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है जी 3, x की वैल्यू पुट कर दो। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 14 में से 5 गए तो 9 आया, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। 2x प्लस 1 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू क्या है 9। हम लोग बेटा क्या करेंगे जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर और 9 का भी क्या आ गया स्क्वायर, ये कट गया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, प्लस का 1 उधर ले जाओ, माइनस का 1 तो 2x आ गया 80, तो x क्या आया 80/2, x आ गया 40, ये x का आंसर आ गया। अब इसको चेक कर लो बेटे, देखो कैसे, 2x प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 9, x की जगह पे 40 पुट करो, 2 इंटू 40 प्लस 1, ये 80 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 9, 81 इज इक्वल टू 9, और जब आप अंडर रूट लोगे 81 का तो वो क्या होगा 9 इज इक्वल टू 9। तो ये सारे ट्रू आंसर्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक्सट्रेनियस नहीं है, ये सारी रूट्स ठीक है। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ 5। वैल्यू क्या है बेटा, वो है 5x माइनस 4, ये अंडर रूट है इज इक्वल टू 14। अगेन अंडर रूट ख़त्म करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर, वो होगा 5x माइनस 4, 14 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट गया, 5x माइनस 4, 14 का स्क्वायर बेटा यहाँ से देख लेते हैं, 196 आ गया, माइनस का फिर उधर ले जाओ, ये हो गया बेटा जी 200, और हमने x फाइंड करना है, वो होगा 200/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लो, ये हम 5.2 पे हैं। ठीक है, तो 5 आया बेटा, x की जगह पे आ गया 40, माइनस का 4 इज इक्वल टू 14, ये आया 200 माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 196, 14 196 का अंडर रूट लिया तो 14 इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10। 5.2 कर रहे हैं, वैल्यू क्या है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10। अंडर रूट ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो माइनस 10 का भी क्या आ गया स्क्वायर, ये कट गया, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया प्लस का 100, 3x क्या होगा 100 प्लस 5, 3x होगा आपके पास 105, x क्या होगा 105 पे डिवाइड कर दो 3 को, तो x आपके पास आ जाएगा, देखो 105 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 35। सही है, अब इसको कर लेते हैं चेक, 3x है, अंदर क्या है 35 है, माइनस का क्या है 5 इज इक्वल टू माइनस का 10, मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आया 170, ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 175 माइनस का 5, ये तो आ जाएगा 170,
अंडर रूट आ जाएगा -10। अब बेटा अगर हम लोग इसको करते भी हैं ना तो ये 170 जो है -5 प्लस का 105 को हमने 3 पे डिवाइड किया 3, ठीक है। अब अगर ये इनका अव्वल तो 170 का अंडर रूट आता ही नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये देखो तो ये वही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने आंसर निकाला था 35, ये इसका ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग लिखेंगे कि ये एक्सट्रीनियस है, ठीक है। एक्सट्रीनियस, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास जब हम उसको क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं तो वो दोनों साइड्स इक्वल हमारे पास नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो ट्रू आंसर नहीं है, वो ट्रू रूट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ये देखो ये उन्होंने दिया हुआ कि ये एम्प्टी है, ठीक है। तो आप इसका लिखोगे कि ये एम्प्टी है, मतलब एक्सट्रीनियस लिख दोगे तो बस बात खत्म। ओके हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यू क्या है 5 + 4 -3 = 2, ठीक है। अब ऐसे ही आपने आंखें बंद करके स्क्वायर नहीं ले लेना, अगर जब तक रेडिकल साइन यानी अंडर रूट अकेला ना हो जाए तो इसको अकेला करते हैं, -5 उधर लेके जाते हैं, -3 2 + 3 5 + 4 और ये हो गया 5। अब स्क्वायर ले लो, ठीक है। इधर भी स्क्वायर और 5 का भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया। y + 4 हो गया 25, प्लस का 4 उधर ले जाओ 25 - 4, तो y की वैल्यू आ गई 21। अब इसको कर लेते हैं चेक। y की जगह पे लिखो 21 + 4 और डालो अंडर रूट -3, तो ये 2 आना चाहिए। ये आया 25 -3, तो ये 2। 25 का अंडर रूट 5 हुआ, -3 तो ये आया 2। 5 में से 3 जाए तो कितना था 2। इस तरह से इसका मतलब है ये ट्रू आंसर है, ये एक्सट्रीनियस नहीं है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो होगा बेटा 5 - 2x - 1 = 0। अब देखो अंडर रूट की वैल्यू माइनस की है, इसको उधर ले जाओ ताकि वो प्लस की हो जाए। 5 = 2x - 1, ये वैल्यू इधर माइनस की उधर जाके क्या होगी प्लस की, और है भी अकेली। अब स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर, तो ये 5 का भी स्क्वायर आ गया, 2x - 1 अंडर रूट और इसका भी क्या आ गया स्क्वायर, तो ये होगा 25। ये रूट से कट गया, ये माइनस के 1 उधर ले जाओ 25 + 1, ये होगा 26 = 2x। 26 = 2x। x फाइंड करना है तो वो 26 पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आंसर आ जाएगा 13। अब इसको चेक कर लेते हैं। 5 आया, -2 आया और x की जगह पे रख देते हैं 13, माइनस का आ गया 1 = क्या आया 0। 13 2 * बेटा 26 हो गया, माइनस का 1 = 0। 5 आया, 26 में से 1 किया तो अंडर रूट 25 आ गया = 0। अंडर रूट 25 क्या होता है, वो तो 5 होता है, तो 5 - 5 = 0, तो 0 = क्या आ गया 0। तो ये आपका 8 भी सॉल्व हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो है y + 1 -12 = -10। मैंने कहा था अंडर रूट की वैल्यू को अकेला करना है तो -12 उधर ले जाओ, -10 + 12, ये आ गया 2। अब ये अकेला हो गया, अब स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर y + 1
इसका भी स्क्वायर और 2 का भी क्या आया स्क्वायर, ये कट गए। ये बेटा 4 आया तो y क्या होगा 4 -1, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y का आंसर आ गया 3। अब इसको कर लेते हैं चेक। 3 + 1 वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट मैंने, -12 इज इक्वल टू -10। ये आया 4 - 12 इज इक्वल टू माइनस का 10। 2 - 12 इज इक्वल टू आया माइनस का 10 और -10 इज इक्वल टू आ गया -10। तो ये आपका चेक भी होगा बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यू बेटा उसकी है 5t - 2 3t + 4 दोनों। अब ये दोनों तरफ अंडर रूट है, ठीक है। तो ज़रा अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो फिर सॉल्व करेंगे ना, तो टेकिंग स्क्वायर करके टेकिंग स्क्वायर, जब आप स्क्वायर लोगे तो दोनों तरफ अंडर रूट कट जाएगा। तो ये आएगा 5t - 2 3t + 4, इस तरह से, ठीक है। अंडर रूट काट दो, अंडर रूट काट दो। 5t - 2 3t + 4, t वाले एक तरफ दूसरे एक तरफ, t इधर ले आओ 2 उधर ले जाओ। 5t - 3t 4 + 2 2t इज इक्वल टू 6। तो t क्या होगा 6/2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। 5 लिखा, t की जगह पे 3 लिखा, -2। 3 लिखा, t की जगह पे 3 लिखा, +4। ये आया 15 - 2, ये आ रहा 9 + 4, तो ये √13 आ गया बेटा। ये भी अंडर रूट क्या आ गया 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमने सही किया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 9 - 2x इस पे अंडर रूट है बेटा। स्क्वायर लेने के बाद मैं ये डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। जब आप टेकिंग स्क्वायर करोगे, कर देता हूँ इसको, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। ये आया 9 - 2x, ये आया 5x - 12। x वाले एक तरफ दूसरे एक तरफ, तो इसको उधर ले जाओ, 12 को उधर ले आओ, जिधर मर्जी ले जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5x + 2x 21 हो गया 7x के इक्वल, और x क्या होगा 21/7 और x आ जाएगा 3। अब वैल्यू पुट कर दो चेक के लिए। 9 - 2 × 3 5 3 - 12 × 3 9 - 6 15 - 12 3 आ रहा है। 15 में से 12 गए तो ये भी कितना आ रहा है 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। ये भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है 5.2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 5.2। क्वेश्चन क्या है जी, वो है 12 - y + 1 = 14। अंडर रूट की वैल्यू माइनस की है, इसको उधर ले जाओ ताकि प्लस की हो जाए और 14 इधर ले आओ। 12 - 14 इज इक्वल टू y + 1। ये माइनस का 2 आया और y + 1 आ गया। स्क्वायर ले लो क्योंकि अंडर रूट अब अकेला हो गया है। अंडर रूट को रेडिकल साइन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस का 4 आया, y + 1 प्लस का उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब चेक कर लेते हैं। तो बेटा 12 है माइनस y की वैल्यू क्या है 3 + 1
12 माइनस अंडर रूट क्या आ गया 4, 12 माइनस 2, ये तो आ रहा है 10, और इधर से क्या आ रहा है 14, ये तो इक्वल ही नहीं है, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे कि ये क्या है, एक्सट्रेनियस है, और इसका आंसर भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, ऐसे लिखें या फिर ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या ये होगा, ये अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही यानी एक्सट्रेनियस होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम चेक कर लेते हैं बुक में भी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये रहा। ठीक हो गया, आगे कोई भी एक्सट्रेनियस नहीं है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। 13, 14, अभी क्वेश्चन नंबर मैं 13 सॉल्व करने वाला हूँ। वैल्यू है बेटा 4, जी है, प्लस का 8 है, इज इक्वल टू 14। प्लस का 8 उधर ले जाओ, 40 माइनस 8 32, 32 को 4 पे डिवाइड करो, 8 आ गया, और अंडर रूट ले लो, अंडर रूट है तो ख़त्म करो अंडर रूट, क्योंकि जी की वैल्यू फाइंड करनी है और जी स्क्वायर रूट में अंडर रूट में, तो जी का स्क्वायर अंडर रूट 1 के अंदर, 8 का स्क्वायर ये कैंसिल, जी की वैल्यू आ गई 64, 8 का स्क्वायर। अब चेक भी कर लो, 4 है अंडर रूट के अंदर 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, 4 का अंडर रूट लो वो 8 आया, प्लस 8 32 प्लस 8 40 प्लस 40, ये आपके पास, इसका मतलब है ये ट्रू रूट है, ये एक्सट्रेनियस नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 14, वैल्यू है a प्लस 6 5.2 का, डिवाइडेड बाय a प्लस 2, a प्लस 2। अब देखो दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट है तो दोनों अंडर रूट तो ख़त्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर, a प्लस 2 a माइनस 1, ये रूट भी लिख दिया, स्क्वायर भी है, कट गए। अब बच क्या गया, a प्लस 6 a प्लस 2, a प्लस 2 और a माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा इनको, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, a प्लस 6 और a माइनस 1, a प्लस 2 और a प्लस 2। ठीक हो गया, इस a को दोनों से मल्टीप्लाई करो बेटा, ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस a, अब 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6a माइनस का 6, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर फिर 2a, अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2a और 4, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस का 6, a स्क्वायर 4a और 4, a वाले एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ कर लो, ये इधर रहूँगा, इन दो को इधर लेके आऊँगा, देखो a स्क्वायर 5a माइनस a स्क्वायर माइनस 4a, ये प्लस का 4 उधर ही गया, ये माइनस का 6 उधर जा रहा है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर, ये प्लस का, 5 में से 4 है चले गए, a बचा और 6 प्लस 4 कितना होता है 10, तो यही हमारा आंसर है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं जल्दी से, जहाँ जहाँ पर ये a है वहाँ वहाँ पे मैं 10 पुट कर रहा हूँ, 10 प्लस 6 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 10 माइनस 1, ठीक है, 16/12 आया, 12/9 आया, ये कटिंग करो, ये 4 पे क्या, 4 4s आर, 4 3s आर, ये 3 पे क्या, 3 4s आर, 3 3s आर, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल। ओके, तो ये आपका 14 भी हो गया। अब करते हैं 15।
क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, जी बाई जी प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू जी प्लस 2 जी प्लस 6 और अंडर। टेकिंग स्क्वायर बेटा, जब स्क्वायर बोथ साइड पर लेंगे तो दोनों के अंडर रूट क्या हो जाएंगे, ख़त्म। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टेप, ठीक है। जी प्लस 3 बच जाएगा, जी प्लस 2 और जी प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे। जी मल्टीप्लाई हुआ जी प्लस 6 से, जी प्लस 3 मल्टीप्लाई हो गया जी प्लस 2 से। जी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जी स्क्वायर 6z, ये जी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर 2z 3z और 6। ये जी वालों का आंसर निकाल रहा हूँ। 2 और 3 5 और 7 में 6, ठीक है। जी वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ, तो इन दोनों को उधर ला रहा हूँ। जी स्क्वायर 6z माइनस जी स्क्वायर माइनस 5z, तो इक्वल के बाद क्या बच गया, बस प्लस का 6 ही बच गया। ये माइनस का या प्लस का कैंसिल, 6z में से 5z चलेगा तो कितना बचा, 1z बच गया। प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब इसको चेक भी कर लो बेशक, z की जगह पे 6 पुट करना है, 6 प्लस 3 6 प्लस 2 6 प्लस 6, या 6/9, या 8/12। कटिंग करते हैं बेटा, ये 3 पे गया 3 2 जार 3 3 जार, ये 4 पे गया 4 2 जार 4 3 जार। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब आ गए बेटा हम लास्ट क्वेश्चन पे आज के लिए, और वह क्वेश्चन नंबर 16। वैल्यू उसकी क्या है, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू है 7x प्लस 2। दोनों साइड पे अंडर रूट है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर, मैं ये स्टेप भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। दोनों साइड पे जब स्क्वायर लोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। एक्स वाले एक तरफ, दूसरे एक तरफ। मैं आमतौर पर छोटी वैल्यू को मूव करवाता हूँ, आप जिस वैल्यू को मर्जी मूव करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी जानबूझ के 7 को इधर ला रहा हूँ। देखो 5x माइनस 7x 2 प्लस 4, माइनस का पर उधर जाके प्लस का, ये आया माइनस का 2x, ये आया 6। x क्या होगा, 6 बाय माइनस 2, x क्या होगा -3। ठीक हो गया, अच्छे से लिख देता हूँ। अब पुट कर दो, फाइव आया अंदर -3 और -4, 7 आया -3 आया प्लस का 2। ठीक है बेटा, 5 3 जार 15 माइनस 4, 7 3 जार 21 प्लस 2। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, 21 में से 2 गए तो 19, और साइन किसका आ गया, बड़ी वैल्यू का। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, और इसका मतलब है ये जो रूट निकला ये ट्रू रूट है, ये एक्सट्रीनियस नहीं है। और आपकी 5.2 भी मुकम्मल हो गई इसी लेक्चर में, और 5.1 भी कंप्लीट हो गई। मेहनत करते रहें, दुआओं में याद रखें, और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, काम पसंद आ रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।